हेलो क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट हम कर रहे हैं। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा 3 लेसन हो चुका है। तो आज हम इस चैप्टर का 4th पार्ट यानी कि हम लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चैप्टर जो है वो नेशनल मूवमेंट के बारे में है, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई के बारे में है, स्ट्रगल के बारे में है। आज़ादी के लिए कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कब हुए थे, वो सब हम इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, है ना। तो हमने द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म हमने किया, अ नेशन इन द मेकिंग हमने किया। उसमें हमने क्या किए कि किस तरह से इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो हमने वो फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा। ख़ास करके हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा, है ना। उसमें मॉडरेट्स के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि रेडिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, किस तरह से जो नेशनलिज्म जो है वो मास नेशनलिज्म बन गए, यानी कि हर लोगों में हर जगह पे ये फैल गए। फिर हमने पढ़ा एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो कैसे आता है, कब आते हैं, किस तरह से वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो इंटर करता है, पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमने पढ़ा। रॉलेट सत्याग्रह हमने पढ़ा, रॉलेट एक्ट के जो अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। और खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा, है ना। पीपल्स इनिशिएटिव पढ़ा, पीपल्स महात्मा, लोग किस तरह से जो है महात्मा गांधी जो है लोगों के लिए किस तरह से वो महात्मा बन गए, है ना। तो फिर आज हम करेंगे यहाँ से द हैपनिंग्स ऑफ 1920 टू 1929। 1922 से लेके 1929 तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से मूवमेंट हुए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। So, as I told you before that Mahatma Gandhi was against violent movement, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जो थे वो बिल्कुल वायलेंट यानी कि हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, फोर्स यूज़ हो, ठीक है। तो मगर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, कहाँ पे, चौरी चौरा, ये एक जगह का नाम है बच्चे। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। चौरी चौरा जो है एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो चौरी चौरा में क्या हुआ कि कब हुआ ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, कब हुआ, 1922 में हुआ, ठीक है। क्राउड ऑफ पीजेंट्स, वहाँ पे क्या हो रहे थे, लोग जो है यहीं आज़ादी के लिए, यहीं मूवमेंट्स जो है वो उसमें लोग जो है जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पीजेंट्स जो जुलूस में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ पीजेंट्स ने क्या किया, वहाँ पे चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगाया, ठीक है। तो उस आग में 22 पुलिस जो है वो उस आग में मारे गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो गांधी जी जो है बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि वो वायलेंट से बिल्कुल अगेंस्ट थे, हिंसा नहीं चाहते थे। तो ये कैसे हो गया, ये इतने सारे लोग कैसे मर गए, तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया, कि ऐसे कैसे आग लगाया, ऐसे करके गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उन्होंने वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वायलेंट, क्योंकि चौरी चौरा में वायलेंट यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये जो पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगाया, उसके वजह क्या थे, क्यों आग लगाया, उसकी वजह थे क्योंकि यही खुद वही पुलिस स्टेशन, यही पुलिस लोग खुद जो है लोगों को, वो आराम से शांति से वो लोग जुलूस निकाल रहे थे, मगर उन्होंने खुद उनको प्रोवोक किया यानी कि उकसाया, ठीक है। वो लोग
फिर गुस्सा हो गए, फिर गुस्से में उन्होंने पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी नाराज़ होकर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यही मकसद था कि हम उसमें वायलेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम फाइट करेंगे, मगर पीसफुली हम फाइट करेंगे। उनका साथ मत दे दो, उनका भेजा हुआ चीज़ें जो है वो मत खरीदो, उनका लैंग्वेज यूज़ मत करो। यही उनका एम था, मकसद था। बस उससे क्या हो जाएगा, उनका ब्रिटिश रूल जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मगर चोरी चोरा में ऐसा होने के कारण, वायलेंट होने के कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस्ड दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक वर्क इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो वापस ले लिया। अब गांधी जी के फॉलोअर्स जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने गांधी जी को बोला कि अब हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जैसे कुछ रूरल एरियाज़ में। ठीक है, रूरल एरियाज़ में हमें कुछ करना चाहिए। और कुछ लीडर्स ये भी आर्ग्यू कर रहे थे कि हमें अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, वी शुड फाइट इलेक्शन, इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए। इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो अभी तो हम गवर्नमेंट के बाहर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो अगर हमारा उसमें कोई इलेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव बन गया, वो उसका मेंबर बन गया। तो गवर्नमेंट के अंदर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो अंदर से हम फाइट करेंगे। तो उन्होंने ये सजेशन दिया गांधी जी को। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वेर द फॉर्मेशन ऑफ, उसमें 1929 से 22 से 29 तक, 1922 से 1929 तक दो ऐसे और डेवलपमेंट्स हुए। वो कौन कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS जो है वो फॉर्म्ड हुआ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, ये फॉर्म्ड हुआ। दूसरा एक तो ये फॉर्म्ड हुआ कौन सा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS कहते हैं, वो फॉर्म्ड हुआ। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्म्ड हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फॉर्म्ड हुआ। फिर उसमें ये भी हुआ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। भगत सिंह के बारे में हमने इंडिपेंडेंस डे पे हमने एक्ट भी किया था। वही वो भगत सिंह जो है वो वाला जो इंसिडेंट जो है वो भी इसी टाइम बीच में हुआ, 1922 से 1929 तक। मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, in this period, to decade close, Congress resolved Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. फिर इससे 1929 ख़त्म होने तक कांग्रेस ने ये बोला कि अब हम क्या करने, एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने बोला कि अब हम पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम पूरा आज़ादी, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। अभी तक जो भी डिमांड थे उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाए, ब्रिटिश रूल अगर होने से भी चलेगा मगर उसमें हमारा भी हक होना चाहिए, इंडियंस का भी ज़्यादा हक होना चाहिए, ये डिमांड था। मगर अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब उस टाइम जो है प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। पहले से ही 26 जनवरी 1930 को पूरे कंट्री में इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया, मगर 1930 में मिला नहीं, 1947 को मिला, मगर फिर भी उन्होंने पहले से ही इंडिपेंडेंस डे जो है वो ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो भगत सिंह के बारे में, ठीक है, भगत सिंह के बारे में अलग से दिया हुआ है। देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट, वो लोग भी चाहते थे ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट जो है वो लोग लड़े। ठीक है, उन्होंने एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उन्होंने फॉर्म्ड किया था।
ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में। तो क्या हुआ कि 1928 में भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सौंदर करके एक था पुलिस ऑफिसर था, उसको उन्होंने मार दिया। ठीक है, एसिसिनेट कर दिया, यानी कि मार दिया। क्यों? क्योंकि वो इंसान कौन, सौंदर जो है, वो इन्वॉल्व थे किस में, एक लाठी चार्ज में। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। ठीक है, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने सौंदर्स को मार दिया। ठीक है, फिर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह, BK दत्त जो है, उन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे उन्होंने बॉम्ब फेंका। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हैंग कर दिया, फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, ये जो है भगत सिंह जो है उनका स्टोरी है। ठीक है, फिर अब जो इतना सब कुछ हो रहा था, ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं रहने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, 1927 में, ये भी हो रहा है ना, 1929 से पहले हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि 1922 से लेके 1929 तक क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंग्लैंड से एक मिशन जो है उन्होंने सेंड किया। ठीक है, कमीशन जो है वो इंडिया भेजा, और उस कमीशन का जो हेड जो था वो कौन था, लॉर्ड साइमन था। ठीक है, अब उस कमीशन में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, और उस कमीशन को क्यों भेजा गया, इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए। मगर उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं था। तो इंडियंस जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस कमीशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको आने नहीं देंगे। जब कमीशन जो है उधर आया, इंडिया में आए, तो लोगों ने उस कमीशन का स्वागत नहीं किया। उन्होंने काले ब्लैक जो फ्लैग जो है, काले झंडे उन्होंने लहराए, और जिस पे लिखा था साइमन गो बैक, आप वापस जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद द मार्च टू दांडी मार्च, ये आपने सुना होगा। ये कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, टू फॉट फॉर पूर्ण स्वराज। अब जो है स्वराज जो है, अब मैंने आपको बोला था ना कि अब हम आज़ादी, कंप्लीट हमें आज़ादी चाहिए, है ना। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस अगर चाहिए तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ कि 1930 में गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, सॉल्ट क्या होता है, नमक होता है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मार्च किया। मार्च यानी कि मार्च करना, चल के जाना। ठीक है, जुलूस जैसा होता है। वो मार्च कहाँ से उन्होंने शुरू की, साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम है जो गुजरात में है, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। कहाँ तक, कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। कोस्टल यानी कि जो सी, समुद्र के जो आसपास जो किनारे जो जगह होता है, वहाँ दांडी तक जो है उन्होंने ये मार्च शुरू की। ठीक है, वहाँ तक उन्होंने ले गया। अब ये सॉल्ट लॉ क्या होता है, ये थोड़ा सा, अब सॉल्ट लॉ में क्या होता है, जो सॉल्ट निकाला जाता है ना, जो नमक निकाला जाता है ना, उसको निकालना, प्रोड्यूस और सेल, उसको बनाना और उसको बेचना, पूरा उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे। पूरा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, यानी कि ब्रिटिशर का था। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगते थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट जो है एक ऐसी कमोडिटी है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत सबको होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर में क्या होगा, नमक तो होगा ही होगा, है ना। चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने खाने में नमक डालेंगे।
चाहे कोई इतना अमीर क्यों ना हो, वो भी अपने खाने में क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। यानी कि नमक जो है, जो गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं करते, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो नमक पे टैक्स लगना, सॉल्ट पे टैक्स जो है वो गलत है, वो सीनफुल है, ठीक है। तो उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए डांडी मार्च उन्होंने शुरू की। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग उनके साथ थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, वुमेन्स थे, सब लोगों ने उस मार्च में पार्टिसिपेट की। तो उन्होंने क्या किया? दे ब्रोक गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर। तो उन्होंने क्या किया? जो सी शोर, जो समुद्र के पास जो वहाँ पे जो नमक मिलते हैं, उन्होंने क्या किया? उसको इकट्ठे किया। इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट के सॉल्ट लॉ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। The government tried to crush the movement through brutal action. Thousands were sent to jail. गवर्नमेंट जो है बहुत ही नाराज़ हो गए ब्रिटिशर, तो उन्होंने क्या किया? वो भी चुप नहीं रहे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है, उस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के तहत जो है अब इलेक्शन, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड गवर्नमेंट अलाउंस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। कांग्रेस ने जो है अब जो है इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया, ठीक है। उस अनाउंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस को अच्छा खासा सीट मिला। कितने जगहों पे? 11 में से, पूरे 11 में से 7 पे कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस को जीत मिली, यानी कि बहुत ही अच्छा जीत था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम सेकंड वर्ल्ड वॉर और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, उसमें क्या कनेक्शन है वो हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1939 में, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने बोला कि वैसे ही जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ ना, वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उनको मदद चाहिए था इंडियन से, ठीक है, उनको चाहिए था। तो कांग्रेस के लीडर्स ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, मगर क्या होगा कि जब ये उसके बदले में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम आपकी मदद करेंगे, मगर उसके बदले में हमें आज़ादी देनी होगी, ठीक है। जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमें आपको आज़ादी देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, तभी हम आपको आपकी मदद करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। मगर ब्रिटिशर ने बोला नहीं देंगे, हम आपको आज़ादी ऐसे नहीं दे सकते। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस बहुत नाराज़ हो गए और बहुत सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने क्या किया? अपने सीट से, अपने मिनिस्ट्री से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। क्विट इंडिया एंड लेटर क्विट इंडिया। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। उन्होंने बोला कि अब क्या करोगे आप लोग? इंडिया को छोड़ दो। क्विट मतलब छोड़ दो, इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन, आप लोग फ़ौरन इंडिया को छोड़ दो, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया। ही सेड, उन्होंने लोगों को बोला, डू और डाई, करो या तो मरो, ठीक है, डू और डाई लोगों को बोला, बट नॉन वायलेंटली, मगर उसमें हिंसा यूज़ नहीं होनी चाहिए। गांधी जी एंड अदर लीडर्स जेल्ड एट वंस बट मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स जो है उनको जेल में डाल दिया, ठीक है, अरेस्ट किए, जेल में डाल दिए, मगर फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो पूरा फैल गया, स्प्रेड हो गए। रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर। तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिश का भी रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या किया उन्होंने? बहुत सारे लोगों को, यानी कि 90,000 पीपल्स जो है उनको अरेस्ट कर दिया। 1,000 लोगों, अबाउट 1,000 लोगों को उन्होंने
क्या पुलिस के फायरिंग में इतने लोग जो है मारे गए। इवन कि एयरप्लेन यूज़ करके उन्होंने मशीन गन फेंके, जो जहाँ पे क्राउडेड प्लेस देखा, जहाँ पे भीड़ है, लोगों का भीड़ देखा, वहाँ पे मशीन गन जो है उन्होंने फेंका। ठीक है, इस तरह से हुआ। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इंडिपेंडेंस भी होता है, आज़ाद भी हो जाते हैं, और पार्टीशन भी होता है, यानी कि पार्टीशन मतलब अलग। In 1940, the Muslim League demanded independent states for Muslim in north, western and eastern areas. तो क्या हुआ कि 1940 में मुस्लिम लीग ने एक डिमांड किया ब्रिटिशर्स से। उन्होंने बोला कि हमें मुस्लिम के लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। कहाँ पे, कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें, क्योंकि उस जगह पे नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे अभी ईस्टर्न पार्ट में अभी बांग्लादेश है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अभी वहाँ पे पाकिस्तान है। वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उन्होंने बोला कि हमें नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में हमें मुस्लिम के लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। अभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। ठीक है, तो ये है कि लीग ने ऐसा क्यों डिमांड किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो कंट्री है इंडिया जो है, उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन जो है किसका है? ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदूज़ का है। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हमें आज़ादी देंगे, तो आज़ादी जब अगर मिलेंगे, तो आज़ादी के बाद क्या होगा? हम ब्रिटिशर से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ब्रिटिशर से हम आज़ाद हो जाएंगे। मगर फिर भी आज़ादी के बाद भी हमें किसी और के अंडर रहना पड़ सकता है। वो किसके अंडर? हिंदूज़ के अंडर। उनको ऐसा लगने लगा, उनको ये लगने लगा क्योंकि हिंदूज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जैसे अभी हम ब्रिटिशर के नीचे हम रूल के अंडर रह रहे हैं, वैसे ही ऐसा हो सकता है कि आज़ादी के बाद जो है हमें हिंदूज़ के अंडर रहना पड़े। तो उन्होंने पूरे मुस्लिम्स कम्युनिटी को, उन्होंने पॉपुलेशन को उन्होंने भड़काया कि हाँ, अब अपना इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए आप लोग डिमांड करो, ये करो, वो करो, ऐसा करके उन्होंने सब लोगों को भड़काया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा फीलिंग लोगों के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ उनको ये था कि ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। मगर ये मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, हमें फिर उसके अंडर रहना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है। तो अगर इलेक्शन होगा तो हमारा जो है मुस्लिम का वोटर्स भी कम होगा, है ना। अगर वोटर्स कम होंगे तो फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी कम होगा, तो इसलिए ऐसा होगा। तो उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, तो इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए उन्होंने डिमांड रखी। तो क्या हुआ, 1946 में इलेक्शन हुआ, अगेन फिर से इलेक्शन हुआ, और कांग्रेस ने भी अच्छा किया था और लीग भी काफ़ी सक्सेस हुए थे। ठीक है, और उस टाइम उन्होंने डिमांड किया, अब हमें पाकिस्तान डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब पहले तो सिर्फ स्टेट के लिए, इंडिपेंडेंट अलग स्टेट के लिए उन्होंने डिमांड किया। फिर अब उन्होंने 1946 के इलेक्शन के बाद उन्होंने अलग से पाकिस्तान करके अलग से कंट्री के लिए उन्होंने डिमांड किया। ठीक है, किसने? मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम्स ने। तो सारे फेल हो गए, बहुत सारे लोगों ने, हिंदूज़ ने, उस टाइम जो है कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स तो जेल में ही थे, तो उनके पीठ पीछे जो है मुस्लिम लीग जो है ये डिमांड करने लगे। बहुत सारे लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो समझ नहीं पाए। ठीक है, इन मार्च 1947 को 3 मेंबर मिशन जो है वो भेजे गए हैं दिल्ली में। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये इस डिमांड को एग्जामाइन करने के लिए और उसको सुटेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने भेजा
कितने 3 मेंबर्स मिशन को उन्होंने भेजा। बट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द प्रपोजल, मगर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग जो है उनका वही डिमांड था, उसी जो मुस्लिम लीग जो अपने डिमांड पे ही अटके हुए थे। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, अब जो है पार्टीशन जो है वो उसको रोक पाना तो अब इम्पॉसिबल था, पार्टीशन तो होना ही था। ठीक है। मुस्लिम लीग अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 जो है उन्होंने बोला, मुस्लिम लीग को ने हम जो है उसको एज अ डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि अब हमें अलग चाहिए, चाहे आप दे दो या मत दे दो, हम लेके ही रहेंगे अलग, जो पाकिस्तान जो है हम उसको लेके ही रहेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ उस दिन, किस दिन, 16 अगस्त 1946 के दिन जो है क्या हुआ, राइट्स दंगे हुए कोलकाता में। ठीक है। उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चले गई, डेथ हो गई। वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, फिर धीरे धीरे करके कोलकाता से, पहले कोलकाता में हुआ था दंगे, फिर धीरे धीरे करके नॉर्दर्न इंडिया की तरफ भी वो सारे दंगे, वायलेंस, हिंसा जो है वो फैल गए। ठीक है। Many 100,000 people were killed, बहुत सारे लोग जो है मारे गए। वुमेंस जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, वुमेंस ने भी पार्टीशन के दौरान। ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल वेयर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, बहुत सारे मिलियंस लोगों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर किया, और वो लोग अलग जगह पे रह के, अलग जगह पे रह के वो रेफ्यूजी बन गया। यानी कि यहाँ से जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे इंडिया छोड़ के, और जो वहाँ से पाकिस्तान में जो हिंदूज़ थे वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, अपना घर, सारा कुछ प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, सब कुछ छोड़ के। ठीक है। अब क्या करें, पार्टीशन तो होना ही है, पार्टीशन तो हो रहे हैं, तो वही हो रहा था। एक तरफ से खुशी था आज़ादी मिलने का, इंडिपेंडेंट होने का खुशी था, मगर दूसरी तरफ ये दुख भी था कि पार्टीशन हो रहे थे, अलग हो रहे थे, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, अपना प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ना पड़ रहा था, अपना जो बिजनेस जो है, जो उन्होंने सेटअप किया हुआ था, जो भी काम, वो सारा उनको छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है। जो इंडिया में जो मुस्लिम्स ज़्यादा थे उनको छोड़ के जाना पड़ रहा था पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम हिंदूज़ थे उनको छोड़, सब कुछ अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर इंडिया की तरफ आना पड़ रहा था। ठीक है। Partition also meant that India changed, cities changed, and new country Pakistan was born. Partition का मतलब, partition also meant, partition का मतलब है इंडिया चेंज हो गए, इंडिया का पूरा मैप ही कुछ अलग सा था। ठीक है। इंडिया का जो मैप जो है, नक्शा जो है कुछ अलग सा था। जब पार्टीशन हुआ तो फिर वो अलग सा बन गया, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान करके जो है एक जो है उसको बाहर करना पड़ा। ठीक है। फिर इस तरह से जो है इंडिया का जो है मैप बन गया। ठीक है। सिटीज़ चेंज हो गए, एक नया कंट्री जो है वो इमर्ज हो गया। वो कौन सा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है नया कंट्री जो था वो बोर्न हो गया। सो जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल मिक्स्ड विद पेन ऑफ पार्टीशन। तो ये ऐसा हुआ कि जो जॉय था, यानी कि जो खुशी थी इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का जो खुशी था, ब्रिटिश से आज़ादी मिलने का जो खुशी था, वो मिक्स हो गए दर्द के साथ। कौन से दर्द के साथ? पार्टीशन के दर्द के साथ, पार्टीशन के पेन के साथ जो है वो दोनों मिक्स हो गए। समझ में आया? इतना खुश भी थे क्योंकि अबाउट 200 ईयर्स, 200 साल तक जो है इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर रहे। खुश भी था कि इतने सालों बाद आज़ादी मिले, अब हमारा है ये देश जो है, अब इंडियंस का है, अब जब हम चाहेंगे हम अपने देश को अपने हिसाब से हम चलाएंगे। मगर साथ साथ में ये भी था कि इतने सालों से, इतने पुराने सालों से जो है एक ही कंट्री करके, इंडिया करके आ रहे हैं, अब वो अलग होंगे, उसके दो पार्ट्स बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान करके।
ठीक है, वो भी हो रहा था। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।